हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है 2023 का हम सी सेट सॉल्व कर रहे थे और सी सेट के अंदर हम लेके चल रहे हैं नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे वो सारे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो 2023 का है और नंबर सिस्टम पार्ट जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। और इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हम जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे उनको देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन एक है p प्लस सी अपॉन पी माइनस सी सम हो सकता है। और कथन दो है 2p प्लस सी विषम हो सकता है। और कथन तीन है पी सी यानी p इंटू सी विषम हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, एंड ऑप्शन सी है 1 एंड 3, एंड ऑप्शन डी है 1 2 एंड 3 यानी ये तीनों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो दिया है वो इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो p है वो है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर यानी जिनके केवल क्या होते हैं, टू फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर होते हैं, जैसे 2 एंड 3 एंड 5 एंड 7 इस प्रकार से। ठीक है, और जो सी है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट यानी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। ठीक है, और इस प्रकार से ये चलता रहता है, जैसे 4 6 हो गया, इस प्रकार से इनफाइनाइट। ठीक है, और जो 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, और 2 ओनली वन इवन प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या है और साथ के साथ वो अभाज्य संख्या है। और अगर बात करें 1 की तो ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक नॉलेज जो कि आपको पता ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि पहला जो कथन है उससे हम लेके चलते हैं। पहला कथन इस प्रकार से है कि जो p प्लस सी है अपॉन p माइनस सी है, ठीक है, वो सम हो सकता है। क्या हो सकता है? सम हो सकता है, हो सकता है ये कह रहा है। ठीक है, अगर ना भी हो तब भी चलेगा। ठीक है, हो सकता है। तो देखते हैं। तो p प्लस सी अपॉन पी माइनस सी, अगर p को मान के चले हम 2 यानी p मान के चलते हैं 2 और c को मान के चलते हैं 6, क्योंकि कंपोजिट नंबर है और ये आपका प्राइम नंबर है। तो p प्लस सी यानी 2 प्लस 6 अपॉन 2 माइनस 6। तो 2 माइनस 6 नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसको हम मान के चलते हैं मॉडुलस के अंदर। ठीक है, तो 2 प्लस 6 हो जाएगा 8 अपॉन माइनस 4। ठीक है, एंड 4 से कैंसिल करेंगे 8 को, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स यानी मॉडुलस ऑफ 2। मॉडुलस ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा? 2। और ये क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या हो सकती है, यानी कि पहला जो कथन है वो क्या है? सत्य है। ठीक है, अब लेके चलते हैं दूसरा कथन। दूसरा जो कथन है वो है, दूसरा कथन हमारे पास इस प्रकार दिया है कि 2p प्लस सी क्या है? विषम हो सकता है, विषम हो सकता है। ठीक है, विषम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2p, 2 क्या है? 2 है कंपोजिट नंबर, तो सॉरी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप 2 लोगे तो भी क्या आता है? इवन आता है 4। और 2 इंटू आप 3 लेते हैं तो भी कितना आता है? 6 आता है। ये भी इवन है। कहने का मतलब है जब हम किसी का दोगुना करते हैं, किसी भी संख्या का दोगुना करते हैं, वो x हो, तो दोगुने करने पे वो हमेशा क्या आता है? इवन ही आता है। ठीक है, ये बात तो हमें पता ही है। तो जो 2p है वो क्या होगा? इवन ही होगा। ठीक है, अब c क्या है? कंपोजिट नंबर है। c है कंपोजिट नंबर, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, एंड 8 हो गया, 9 हो गया, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जैसे मान के चलते हैं कि हमने 4 लिया, 2p की वैल्यू हमने 4 ली, तो 4 प्लस 4 कितना आ रहा है? 8। ये क्या है? इवन। एंड 4 प्लस 9 ले तो ये कितना होता है? 13। और ये क्या आ रहा है? ऑड। और हमें क्या निकालना था? कि विषम हो सकता है। तो विषम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो ये भी कथन जो है वो क्या है? सत्य है। और इसी प्रकार से तीसरा कथन आप देखते हैं। थर्ड जो हमारे पास कथन था वो है कि पी सी विषम हो सकता है, विषम
हो सकता है। यानी विषम का मतलब ओड, p इंटू सी। p है प्राइम नंबर जैसे कि 2, और इंटू सी को लेते हैं हम कंपोजिट नंबर जैसे कि 4, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है इवन नंबर। ऐसे ही अगर 2 इंटू 9 ले तो ये भी क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 2 इंटू अगर हम लेते हैं 2 को लीजिए, है ना, या हम क्या करते हैं p की जगह 2 ना लेते हुए हम 3 लेते हैं, तो 3 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहा 27, और ये क्या है ओड। तो हमें क्या निकालना था, विषम हो सकता है। तो विषम हो सकता है क्योंकि 3 क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है, और 9 क्या है कंपोजिट नंबर है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो 27 है जो कि एक ओड नंबर है। तो ये ओड हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये कथन है वो भी क्या है, सत्य है। तो हमारे पास जो कथन एक था वो भी सत्य है, टू भी ट्रू है, एंड जो 3 है वो भी क्या है, ट्रू है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी 1, 2 एंड 3, तीनों कथन क्या है, सत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक्स, वाई और जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप की 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है। यानी अभी मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन इस प्रकार से कि ऑप्शन ए है 7 और 11 से, और ऑप्शन बी है 11 और 13 से, ऑप्शन सी है 7 और 13 से, और ऑप्शन डी है 7, 11 और 13 से। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कोई संख्या इस प्रकार से हो, जैसे यहाँ पर एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है, ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है। इसके जगह हम कोई नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, और ये 6 अंकों की संख्या है, इससे क्या बनाना है, 6 अंकों की संख्या, यानी 6 डिजिट नंबर बनाना है। और ये जो 6 डिजिट नंबर है ये इस प्रकार से बनाना है कि जो एक्स है, एक्स वाई और फिर जेड एक्स और वाई जेड, इस प्रकार से ये हमें क्या बनाना है, नंबर बनाना है। ठीक है, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के रूप में। अब हम मान के चलते हैं कि जैसे एक्स वाई जेड के रूप में क्या बन सकता है, मान के चलिए एक्स हमारे पास 1 है, एंड वाई हमारे पास 2 है, और जेड हमारे पास क्या है, 3 है। तो इससे जो संख्या बन सकती है एक्स वाई जेड वो बन सकता है 1 2 3 एंड 1 2 3, इस प्रकार संख्या बन सकती है। अगर हम इसके जगह 4 लें, इसके जगह 5 लें, इसके जगह 6 लें, तो ये 4 5 6 एंड 4 5 6 बन सकता है। ठीक है, यदि हम इसके जगह 2 लें, इसके जगह 5 लें, इसके जगह 9 लें, तो ये बनेगा 2 5 9 एंड 2 5 9, और इस प्रकार की जो संख्या होती है, ठीक है, ये जो संख्या होती है ये हमेशा 7, 11 और 13 तीनों से क्या होती है, डिविजिबल होती है। ये डिविजिबिलिटी के क्या रूल है। ठीक है, और ये डिविजिबिलिटी रूल को आपको देखना है तो हमारे चैनल पे इस पे बनी हुई काफ़ी सारी वीडियो है, जिसमें हमने पूरा का पूरा जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो सारा समझा रखा है। ठीक है, तो ये रूल होता है, ये कुछ रूल्स आपको याद रखने पड़ते हैं, जैसे 7 और 11 का अलग होता है और इन तीनों का अलग होता है। ठीक है, तो ऐसी जो संख्या होती है हमेशा 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होती है। और इस प्रकार के प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी 7, 11 और 13 ये तीनों से क्या है, डिविजिबल है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि संख्या, यहाँ पर जो क्वेश्चन है संख्या दे रखी है 1 1 2 2 3 3 4 4 के अंकों को पुनर्व्यवस्थित कर भिन्न 8 अंक यानी 8 डिजिट 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और इस प्रकार संख्या जो है वो इस प्रकार बनानी है कि जो विषम अंक है वो विषम स्थानों पर हो, यानी जो ओड नंबर्स है, ठीक है, वो ओड प्लेसेस पे आना चाहिए, और जो सम डिजिट्स है वो आपके सम
स्थानों पर आने चाहिए, यानी इवन प्लेसेस पे आने चाहिए। और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 18 एंड ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है आपका 72। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो अंक दिए हैं, जो हमारे पास जो डिजिट दिए हैं वो इस प्रकार से हैं 1 एंड 1, फिर 2 एंड 2 और 3 एंड 3 और 4 एंड 4। इस प्रकार से हमारे पास अंक दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ओड स्थान पे जो आएगा, यानी विषम स्थान पे, विषम स्थान पे, तो विषम स्थान पे क्या आ सकता है, विषम स्थान पे कैसा प्लेस होगा, एक तो हमारा फर्स्ट प्लेस होगा, ठीक है, और फिर थर्ड प्लेस होगा। स्थान में हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक हमारा फिफ्थ प्लेस होगा और एक हमारा सेवंथ प्लेस होगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, विषम स्थान हो गए। ठीक है, और विषम स्थान पे हम कौन कौन से अंक ले सकते हैं, एक तो 1 ले सकते हैं, ये 1 ले सकते हैं, ठीक है, 1 दोनों एक ही हैं, या फिर 3 ले सकते हैं, ये और ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, सिर्फ दो ही यहाँ पर जो अंक है वो क्या है, विषम है। तो अगर हम अंकों की बात करें तो हमारे पास 4 अंक बनेंगे, 1 1 और 3 और 3। ठीक है, तो अरेंज करने का जो तरीका होता है और आपको पता ही है, हम इसे किससे करते हैं, फैक्टोरियल से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने अंक है, 4 4, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। और यहाँ पर जो 1 है वो 2 टाइम्स रिपीट है और 3 भी 2 टाइम्स रिपीट है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2 से। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1। 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 टाइम्स और 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स। तो यह जो हमारे पास 2 3 जा 6, यानी इसे अरेंज करने के जो तरीके हो गए वो कितने हो जाएंगे, 6 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखते हैं हम इवन स्थान को, इवन प्लेस को, यानी सम स्थान को। ठीक है, तो हमारे पास पहले से साफ कर लेते हैं। अब हम देखते हैं सम स्थान, सम यानी इवन प्लेस। अगर हम सम स्थान को देखेंगे तो जो इवन प्लेस है, एक तो हमारा सेकंड प्लेस होगा और एक हमारा फोर्थ प्लेस होगा और फिर सिक्स्थ प्लेस और फिर एट्थ प्लेस। इस प्रकार से ये हमारे क्या है, सम स्थान है। और जो अंक है यानी जो डिजिट है वो कौन कौन सी प्रयोग कर सकते हैं, 2 को प्रयोग कर सकते हैं और 4 को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 2 एंड 4 4। तो यहाँ भी बात क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। ठीक है, तो इसे अरेंज करने का जो तरीका होगा, यहाँ पर हमारे पास जो अंक है वो कितने हैं, 4, तो ये जगह फैक्टोरियल 4 एंड 2 2 टाइम्स रिपीट है तो फैक्टोरियल 2 एंड 4 भी 2 टाइम्स रिपीट है, फैक्टोरियल 2। तो जगह 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, क्योंकि 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ भी जो तरीके हैं वो कितने आ रहे हैं, 6 तरीके आ रहे हैं। तो टोटल हमारे पास जो अरेंज करने के जो तरीके हैं हो जाएंगे, विषम स्थानों पर 6, सम स्थानों पर 6, यानी 36। और इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। इसको हम 36 तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि पी क्यू आर और एस एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्या है तो पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस का महत्तम मान है। महत्तम मान का मतलब होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए है 233, सॉरी 230, एंड ऑप्शन बी है 225, ऑप्शन सी है 224 एंड ऑप्शन डी है 221। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास पी क्यू आर और एस है इसके मान देखते हैं। तो जैसे पी एंड क्यू एंड आर और वैस एस। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या है, नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि
महत्तम मान कैसे आता है? महत्तम मान का मतलब देखो, इनकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 9 तक हम रख सकते हैं, ठीक है। तो 0 तो रखेंगे ही नहीं क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, तो हम 1 से लेकर 9 के बीच रखते हैं। 1 से लेकर 9 के बीच हमें बड़े नंबर रखने पड़ेंगे ताकि जो इनका जो प्रोडक्ट है, प्लस करने पर जो प्रोडक्ट आता है वो भी क्या हो, मैक्सिमम आए, ठीक है। तो जैसे 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6, ये 4 सबसे बड़े नंबर है। इनको अरेंज करके देखते हैं और फिर हम देखते हैं किस पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक है। तो आप देखो, इसमें हम क्या करते हैं, पहले ट्रायल करते हैं, फिर उसके बाद हम वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। तो मान के चलते हैं कि जो P है वो 9 है, और जो Q है वो 6 है, और जो R है उसको रखते हैं 8, और जो S है उसको रखते हैं 7। तो P प्लस Q और इंटू R प्लस S की वैल्यू निकालनी है। P प्लस Q का मतलब P हमारे पास है 9 एंड P प्लस Q, और Q हमारे पास कितना है, Q है हमारे पास 6 इंटू ये हो जाएगा, R हमारे पास 8 है और S हमारे पास कितना है 7 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6 कितना होता है 15, और 8 प्लस 7 भी कितना होता है 15, और इसकी जो वैल्यू है वो आ रही 225, ठीक। अब हम दूसरा देखते हैं, मान के चलते हैं P कितना है 9 और Q कितना है 8 एंड R कितना है 7 और S कितना है 6। अब देखते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 प्लस 8 और इंटू 7 प्लस 6। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितना होगा 17 इंटू 30, ये हो रहा है 221। 221 221 क्या है, 225 से क्या है, छोटा है, और हमें क्या देखना है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। इस प्रकार से आप इसकी जगह अपनी मर्जी से और भी रख सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके यानी ऑपरेशन करके देख सकते हैं किस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो अगर आप करोगे, ट्रायल करोगे, तो आप देखोगे कि जो 225 है वही मैक्सिमम वैल्यू है। तो मतलब हमने क्या देखा कि 225 क्या आ रही है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो हम क्या लेंगे, P की वैल्यू 9 और Q की 6 और R की 8 और 7 की S का 7, और हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा B यानी 225, क्योंकि ये हमारी क्या हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का दूसरा क्वेश्चन है कि 9 को यानी 9 को 99 बार यानी 99 टाइम्स लिखना है। लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है, और यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर क्या हो, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आया है। रिमाइंडर थ्योरम को अगर ढंग से देखना है तो इससे पहले हमारी वीडियो बन चुकी है, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं दोबारा एक बार टोटल जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है उस पर बनाऊँ। तो मैं ट्राई करूँगा, अगर बन जाए तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन देखते हैं। इसके जो ऑप्शन है वो है, ऑप्शन ए है 11 एंड ऑप्शन बी है 9 और ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 1। तो सबसे पहले संख्या को देखते हैं, संख्या किस प्रकार की बनेगी, ठीक है। तो यहाँ n संख्या जो बनेगी वो 9 को 99 टाइम्स लिख कर बनानी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 9 9 9। देखो हम 99 टाइम्स यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें नहीं लिखना है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और ऐसे ऐसे हम करके हमें इसे कितने टाइम्स लिखना है, 99 टाइम्स लिखना है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि देखो इसे करने का तरीका क्या होता है, कि सबसे पहले ट्रायल लेके चलते हैं। अगर हम 99 को 13 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर बचता है, ठीक है। ऐसे ही जब हम 999 को 13 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास रिमाइंडर बचता है। ऐसे 9999 को डिवाइड करोगे 13 से तो भी रिमाइंडर बचता है, ठीक है। और इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि 9999 को अगर हम 5 टाइम्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो भी रिमाइंडर बचता है। और 6 टाइम रिपीट करते हैं और 13 से डिवाइड करते हैं तो 0 आंसर आता है, यानी रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास संख्या ये है और इसको हम लिखते हैं 99 टाइम्स 9 को रिपीट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है,
तो हम देखते हैं कि अगर 6 का जोड़ा बनाएं, जैसे ये 6 का जोड़ा हो गया, ठीक है, 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही एक जोड़ा और बनाएं, और ऐसे ही, चूंकि ये एक क्या है, एक की संख्या है, तो कॉमा का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। पर ये जो जोड़ा है ये भी 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इस प्रकार से कि 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से रिपीट करने पर जो 96वां जो पद होगा, 96वां पद, वहाँ तक के जो 9 है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 9 से कैंसिल हो जाएंगे, और वहाँ जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो 96वां जो 9 होगा वहाँ तक के जितने भी 9 हैं वो सारे के सारे 13 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और वहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो 96वां 9 तो ये हो गया, ये तो सारा कैंसिल हो गया, और हमें कितने टाइम्स लेना है, 99 टाइम्स लेना है। तो जैसे ये 96 था तो इसके बाद 97 वाला 9 आएगा, फिर 98 वाला, और फिर 99 वाला 9 आएगा। तो ये 9 बचा, 999 बचा ना, हम सीधा इसको 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 से डिवाइड करने पर यहाँ जो रिमाइंडर है वो कितना बचता है, 11 बचता है। तो ये इसका करने का तरीका था, बजाय इसे लॉन्ग मेथड में करने का। तो हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसे नंबर रिपीट होते हैं तो हम कुछ पैटर्न देखते हैं कि कहाँ तक वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जैसे ये 6 9 कैंसिल हो रहा है, फिर 6 ऐसे ऐसे करके 12, और फिर 18, इस प्रकार से 19 6 तक के जो 9 हो गए और 9 से बिल्कुल क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, और 97th 9, 98th वाला 9 और 99th वाला जो 9 होता है वो 999 बच रहा है, और इसको 13 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, हमारा बचेगा 11। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी 11। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अब हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, यानी 1 है, और इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाए तो परिणाम संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है 64, और ऑप्शन बी है 80, और ऑप्शन सी है 81, और ऑप्शन डी है 100। तो 9 अंकों की संख्या है, और इसका जो प्रत्येक अंक है वो कितना है, 1 है। तो 9 अंकों की संख्या कैसे बन सकती है, 9 अंकों की संख्या और प्रत्येक अंक क्या है, 1। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 9 अंकों की संख्या बन गई 9 टाइम्स, और इसको इसी संख्या से गुणा किया जाता है। तो 1 1 1 एंड 1 1 1 एंड 1 1 1, ठीक है। और आपको पता है जब भी हमने एक बचपन में ही एक पैटर्न पढ़ते थे कि जैसे 1 इंटू 1 होता है, कितना होता है 1, फिर 11 इंटू 11 होता है, तो हम क्या करते हैं 1 2 1, है ना। 11 है तो 1 2 और फिर एक कम, 111 से मल्टीप्लाई करते हैं 111 को, तो ये हो जाएगा 1 2 3, और फिर क्या करेंगे, 3 के बाद आता है 2, फिर 1, यही तो है। 1111 को मल्टीप्लाई करोगे 1111 से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और फिर इससे कम करेंगे 3 2 1, तो 9 टाइम्स है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 8 7 और 6 5 और 4 3 2 1। लेकिन हमें प्रोडक्ट नहीं निकालना है, हमें क्या बताना है, इसका योग बताना है, इन अंकों का क्या बताना है, योग, यानी सम करना है। तो इन सारे डिजिट को प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 एंड प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और इन सबको प्लस करोगे तो इसका जो सम है वो 81 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा 81, यानी ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा।
तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन थे। और अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर हम मेरे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है कि 10 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने, यानी जो हमारे पास 10 है, 10 से 100 तक लिखे जाने वाली सभी पूर्णांक में आने सभी अंकों का योगफल क्या होगा, में आने वाले सभी अंकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, यानी 100 से 10 से 100 तक जितने भी आपके डिजिट आ रहे हैं उन सब का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, ऑप्शन ए है 855 और ऑप्शन बी है 856, ऑप्शन सी है 910 एंड ऑप्शन डी है 911। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है, 10 से 100 तक का जितना भी नंबर है उनके अंकों का हमें क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है, योगफल। ठीक है, तो जैसे पहले 10 से लेकर 19, तो 10 से लेकर 19 जब हम करेंगे तो हमें तो क्या करना है, हर अंक का, यानी जितने भी डिजिट है उनका हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका दहाई का जो अंक है, यानी दहाई का अंक होता है ये वाला। ठीक है, और इकाई का अंक क्या है, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो दाही का अंक होगा वो इसका सम कितना होगा। तो जो दहाई का अंक होगा, यानी 10th प्लेस का जो डिजिट होगा उसका सम कितना आएगा, 1 इंटू 10, क्योंकि वो 10 है ना, तो ये कितना होगा, 10। ठीक है, और अब हम देखते हैं इकाई का अंक, और इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पर इकाई का अंक होगा जो आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इन सब का जो सम है, इन सब का सम कितना आ रहा है, 45। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि जो आपका दहाई का इकाई का जो अंक होता है वो सॉरी 0 से होगा, कहाँ से होगा, 0 से। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक होगा और इनका जो सम आ रहा है 45 आ रहा है। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि अगर हम 20 से 29 देखें, तो 20 से 29 देखेंगे तो यहाँ पर जो दहाई का अंक होगा 2 इंटू 10 यानी 20 हो जाएगा, और इकाई का जो अंक होगा वो 0 से 9 तक वही सेम, तो ये कितना होगा, 45। ठीक है, ऐसे हम क्या देखते हैं, 30 से 39 देखते हैं, तो 30 से 39 देखेंगे तो दहाई का अंकों का जो योग होगा वो कितना होगा, 30, और इकाई का अंकों का जो योग होगा 0 से लेकर 9 तक वो कितना हो जाएगा, 45। और इस प्रकार से हम चलते हैं। और अब हम देखते हैं 40 से लेकर 49 तक, तो दहाई का अंकों का योग 4 इंटू 10 ये हो जाएगा 40, और इकाई के अंकों का जो योग होगा वो कितना होगा, 45। फिर हम लेके चलते हैं 50 से लेकर 50 से लेकर आपका 59, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 10 यानी 50, और इकाई का अंकों का योग आपका हो जाएगा 45। ठीक है, और फिर 60 से लेकर 69 तक दहाई के अंकों का योग 6 इंटू 10 यानी 60, और इकाई के अंकों का योग 4 से लेकर 0 से लेकर 9 तक ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 45। और इस प्रकार आप लेके चलोगे तो ये आपका हो जाएगा 70 से लेकर 79 तक, फिर 80 से लेकर 89 तक, और फिर आपका 90 से लेकर 99 तक। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास पहले क्या आया, पहले 10 था, फिर 20, फिर 30, और फिर 40, और फिर 50, इसके बाद 60, फिर 70, फिर 80, है ना, और फिर 90। ठीक, और इन सब का जो सम है वो कितना हो रहा है, 450, है ना, 450 हो रहा है। और अगर आप 45 देखो तो 45 हमारे पास कितने आएंगे, 9 45 आ रहे हैं। ठीक है, 9 45 का मतलब हुआ 405, लेकिन हमें कहाँ तक लेना है, 100 तक लेना है, तो 100 को भी लेना है, तो इसमें क्या है, 1 है, 0 है और 0 है, इसका जो सम होगा कितना होगा, 1। ठीक है, तो टोटल जो सम होगा वो होगा 405 एंड प्लस 450
और +1, और इनका जो टोटल सम आ रहा है वो आ रहा है 856। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी 856। तो आज